प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ जैसा बताया मैंने। और मैं आजकल अमेरिका आया हूँ। आज 30 दिसंबर 2020 है। पिछले 1 साल में जो मैंने कविताएं लिखी हैं बहुत सारे उसके पांडुलिपि बन गई हैं। जो मैंने अभी महीने पहले उनको अलग अलग किया, सेग्रीगेट किया है। तो उसमें से एक जो सामने काव्य बनकर आया काव्य वो है हे भारती तो कुलीन है। इसमें के बारे में जो रोचक बात है वो ये है कि जब भी कभी अपनी मेज़ के सामने मैंने खुले कागज़ रखे जैसे कि ये कागज़ है और ये पेन है, जब भी मन करता था 4 और 5 स्टैंजा की मोस्ट लिखता था। और कुछ ऐसा उभरा कि वो जो काव्य पाठ बने हैं कम से कम 6 या 7 हैं और वो कमाल के काव्य पाठ बने। जैसे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काव्य पाठ का शीर्षक होगा हे भारती तो कुलीन है। कुलीन है, तू बहुत महान है। तो इसमें मैंने आपको 6 कविता पहले पढ़ दी। अब कविता नंबर 7 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और ये कहता है कवि, जो इसका शीर्षक है हमारा जीवन अभिलाषाओं का सागर है। हमारा जीवन अभिलाषाओं का सागर है। पहला स्टैंजा। आज आओ समस्त मित्रों, आज आओ समस्त मित्रों, आओ समस्त भारत जनमानस। आज आओ समस्त मित्रों, आज आओ समस्त भारत जनमानस। हम मिलजुल कर सुरीले गीत गुनगुनाएंगे। हम मिलजुल कर सुरीले गीत गुनगुनाएंगे। ये गीत हमने ही लिखे हैं, ये गीत हमने ही लिखे हैं। आज हम ही इन स्वर बोलों को एक सुरमय गीत बनाकर गाएंगे। दूसरा स्वर, हम भारतीय प्रकृति की स्तुति करेंगे। हम भारतीय प्रकृति की स्तुति करेंगे। देखो इसमें एक बात बताना कि अगर आप ये समझे ना कि भारत के पृथ्वी लोक पर ये जो जीवन फल फूल रहा है ये कोई परमात्मा की कृपा तो है ही है, पर जादू नहीं है। ये जादू यूँ नहीं है कि जो पृथ्वी का तुलनात्मक दूरी जो सूर्य से है और तुलनात्मक दूरी जो चंद्रमा से है, और जो पृथ्वी ने जो एक 22.5 के एंगल से जो झुकी हुई है, और चंद्रमा की जो थोड़ी सी जो भी निश्चित दूरी है, अगर वो 10-15 किलोमीटर भी आगे पीछे हो जाती तो पृथ्वी पर जीवन इतना सुलभ नहीं होता। तो पृथ्वी पर जीवन चंद्रमा की वजह से है, और चंद्रमा की जो लाइट है वो सूर्य की वजह से है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नवग्रहों को करके और उनको कहा है कि वो पूजनीय है, और वाकई में पूजनीय है, वाकई में पूजनीय है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो जीवन पर तो पृथ्वी पर जीवन लोक नहीं होता। ये पक्की बात है, ये साइंस का फैक्ट है, कोई कृपा नहीं है किसी। तो इसलिए कवि जो है, मैं साइंस भी पढ़ी हुई, तो कवि जो है दूसरे स्टैंजा में क्या कहता है जनमानस से, कहता है हे हम भारतीय प्रकृति की स्तुति करेंगे। जल भूजल जलाशय जलध, जल भूजल जलाशय जलध सलिलाएं हिम शिखरों की पर्वतमालाओं का जिक्र करेंगे। सूर्य मंडल नवग्रह चांद और अपार ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे। तीसरा, हम सकल भारतीय मन में शांति का सृजन करेंगे। हम सकल भारतीय मन में शांति का सृजन करेंगे। हृदय में धैर्य धीरज शीतलता को स्थापित करेंगे। कर्म वचन वाक्य उच्चारण से स्वयं को प्रतिबद्धित करेंगे। नीति नियम मर्यादाओं से प्रतिबद्धता का संकल्प करेंगे। चौथा स्टैंजा, हम भारतीय जीवन में हर्ष उल्लास के आशा दीप जलाएंगे। हम भारतीय जीवन में हर्ष और उल्लास के आशा दीप जलाएंगे। हम भारत में प्रफुल्लता का विस्तृत वास बनाएंगे। हमारे भारत में सफलता स्वास्थ्य वैभव ऐश्वर्य समृद्धि का साम्राज्य होगा। ऐसे हमारे भारत में सफलता स्वास्थ्य वैभव ऐश्वर्यता का और समृद्धि का वास होगा। चहुं ओर खुशहाली होगी।
ऐसा ही हम आदर्श भारत बनाएंगे। अंतिम 5वां, अब ये क्या कहता है जो इसमें शीर्षक तक, हम भारतीय यह जीवन हम हे भारतीय यह जीवन अभिलाषाओं का सागर है। हे भारतीय हमारा यह जीवन अभिलाषाओं का सागर है, इच्छाओं मनोकामनाओं व मनोरथों का उद्यान है, विस्तृत उद्यान है। तू आशातीत फल मिलेंगे, मीठे ही होंगे सब कृत्य जैसे होते मीठे आम। हे भारती हे मित्रों, हम गाएं देश की स्तुति के सुरीले गान। धन्यवाद।